तो आज राशि अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कि प्रॉपर्टी के लिए ये साल आपके लिए कितना शुभ रहने वाला है और साथ ही आप क्या कोई नई गाड़ी खरीद पाएंगे। ये जो पंडित जी एक शौक होता है लोगों को नई गाड़ी खरीदने का, प्रॉपर्टी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी लेने का, न सिर्फ अभी के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी लोग संजो कर रखते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये सातों दिन जो हम एक एक करके खास जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्यों जरूरी होता है कि आप कल की तैयारी पहले से कर लें या फिर आपको पहले से पता हो किन चीजों से बचाव जरूरी है। अचानक से जो चीजें आप पर पड़ती हैं क्या उसका प्रभाव, और अगर पहले से पता है उसकी तैयारी, दोनों में क्या अंतर आ जाता है अगर हम कुछ उपाय करते हैं। वैसे सनातन धर्म की एक मान्यता है आशा, आगम चेती सदा सुखी। भविष्य के लिए तैयारियों को करने वाला सदा सुखी रहता है, उसका विपत्तियां बाल बांका नहीं कर सकते। कहते हैं ना वर्तमान में जियो। सुनिए ना, वर्तमान में जीना तो ठीक है, वर्तमान में जीना ठीक है, लेकिन भविष्य के प्रति जानकारी होना। मृकुंडू बहुत बड़े ऋषि थे और उनका एक पुत्र पैदा हुआ, उसकी जन्म कुंडली जब उन्होंने देखी तो उसकी 5 वर्ष की आयु थी। तो वो दिन रात इसी चिंता में मग्न रहने लगे कि इस बच्चे को कैसे बचाया जाए, तो अल्पायु है। गंगा जी के किनारे मृकुंडू जी ने अपनी कुटिया बनाई और वहीं मार्कंडे को 3 साल की उम्र से ही सिखाया कि जो लोग गंगा स्नान करके निकलें सबका तुम साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, और वो इसी तरह से प्रणाम करने लगे। एक दिन की बात है, ब्रह्मा के 4 पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, हर समय ये मतलब कि दिगंबर रहते हैं। तो ये चारों सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार गंगा से छद्म वेश में, अपने असली रूप में नहीं, छद्म वेश में स्नान करके निकले और ये मतलब कि अपने आदत के अनुसार मार्कंडे सबको साष्टांग प्रणाम किए। उन लोगों ने कहा कि आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, और तुरंत मृकुंडू ऋषि जो है वो अपने आश्रम से निकल आए, बोले आप लोग तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और मैं आपको पहचानता हूँ। आप लोगों ने इसे कहा चिरंजीव भव और इसका मृत्यु सन्निकट है, 5 वर्ष की इसकी आयु है, 3 दिन इसकी आयु शेष है, आप लोगों के वचन का क्या होगा। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है। तो उन्होंने बताया कि जिस समय इसकी मृत्यु होने वाली है उससे 1 घंटे पहले इसे शिवालय में बैठा दीजिए और ये शिवलिंग को पकड़ करके और इसी महामृत्युंजय मंत्र को बोलता रहे। ऐसा ही मार्कंडे ने किया और जब यमदूत आए और उसके बाद स्वयं यमराज आए तो भगवान स्वयं त्रिशूल लेकर के और यमराज को दौड़ा लिए और किसी लोक में यमराज को शरण नहीं मिली। अंत में विष्णु और ब्रह्मा की मध्यस्थता से पंचायत हुई तो भगवान शिव ने कहा कि मेरे भक्तों की उम्र की गणना मेरे उम्र के हिसाब से की जाए, मानव वर्ष के हिसाब से न की जाए। मतलब हमारा 100 साल भगवान का 1 दिन होता है, इस हिसाब से हमारे भक्तों की गणना की जाए। तो बच गए मार्कंडे ऋषि, आज भी मतलब कि अजर अमर माने जाते हैं। तो आगम चेती सदा सुखी, अगर पहले से किसी चीज़ का आभास है, अगर हमें पता है कि हम कश्मीर जा रहे हैं ठंड में और हमें पता है तो हम वहाँ जा कर के ठंडी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपना कपड़ा, अपना पहनावा ऐसा करके जा सकते हैं कि ठंडी से बच सकते हैं। और अगर वहाँ जाने के बाद हमको इतना ठंडी लगने लगे, हमारी कोई तैयारी नहीं है, तब क्या होगा। तो इसलिए आगम चेती सदा सुखी, जो लोग दूरदृष्टि सोच करके और सारे कार्यों को करते हैं वो लोग निश्चित रूप से दुख नहीं पाते हैं। वैसे विधाता की मर्जी के आगे तो किसी की कुछ चलती नहीं है, उनकी मर्जी सर्वोपरि है। लेकिन मनुष्य के अंदर चूंकि विवेक होता है, सभी जीवों से अलग मनुष्य के अंदर विवेक और बुद्धि होती है, इसलिए विवेक और बुद्धि से लोगों को आने वाली पीढ़ियों के लिए और मतलब कि समाज में मतलब कि दूरदर्शी परिणामों के लिए सजग रहना यथेष्ट बात है। चिंता में घुले जाना ठीक नहीं, लेकिन सजग रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है।